हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे में सोल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए हम ये क्लास 10 थी मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर जो सेकेंड हमारा पॉलिनोमियल्स उसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बताएंगे। इससे पहले देखो इसका इंट्रोडक्शन की वीडियो में बना चुका हूँ। यदि आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसकी जरूर देख ले, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यदि आप इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड आप ऑटोमेटिक अपने आप से कर पाएंगे, ठीक है ना। और यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस दे दें, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इसमें बोला क्या गया है क्वेश्चन में, आपको इसके जीरोस निकालने हैं, ठीक है ना। यदि हिंदी मीडियम की बात करें तो इसमें हमें जो भी आपको समीकरण दे रखे हैं उन सभी के मूल निकालने हैं, और मूल निकालने के बाद हमें मूलों के और उसके गुणनफल के बीच में संबंध को दिखाना है, ठीक है ना। और इसमें देखो अब हम इसके जीरोस निकालेंगे, इसके जीरोस निकालने हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्या करना है, वेरीफाई का रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप दिखाना है। देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8, ठीक है ना। ये इक्वेशन है तो जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखो इसके हम जीरोस कैसे निकालेंगे, तो आप देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या है 8, कांस्टेंट क्या है 8। यदि हम 1 का 8 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 8। हम यहाँ देखिए कि माइनस साइन कांस्टेंट जो होता है उससे पहले साइन देखिए कि पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन है तो हम इस 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि उन फैक्टर्स को ऐड करने पर इसकी जो बीच वाली नंबर है, जो ये वाला नंबर है, ये आना चाहिए, जिस इसका x का कोफिशिएंट कितना है 2, ये आना चाहिए इसके 8 के। और यहाँ पे यदि नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करने पर, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव है तो हम यहाँ पे ऐसे कि 4 मल्टीपल 2 कर दें, तो 4 मल्टीपल 2 करेंगे तब भी तो 8 ही आएगा, तो ये फैक्टर कर दिया ना। 4 मल्टीपल 2 करेंगे और यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन है तो हम क्या करें 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला नंबर आ गया ना बीच वाला, समझ में आ गया ना, ये मिडिल वाला नंबर आ गया। तो यही हमें करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का, इस 4 की जगह पे हम लिख देंगे, सॉरी ये 2 है, इसके स्थान पे लिख देंगे 4 माइनस 2, और ये x जैसा ही है उसको जैसा लिखा वैसा ही लिख देंगे, माइनस का 8 इक्वल का साइन 0, समझ में आ गया ना। ये देखो 2 है, इसकी जगह पर हमने क्या कर दिया 4 माइनस 2 कर दिया, एक ही बात है। अब देखो इसे करेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करें इधर से x का, तो माइनस ये 4 प्लस का है तो प्लस इंटू माइनस, तो माइनस आएगा 4 और मल्टीपल x का तो x, ये को माइनस का मल्टीपल करेंगे माइनस के 2 तो माइनस माइनस प्लस, और ये 2 और यहाँ पे x है, और ये माइनस का 8 इक्वल्स का साइन 0। अब हम ये देखेंगे इस 2 से, इन 2 से क्या कॉमन है, मेरा x कॉमन है तो x को हम कॉमन ले लेंगे, बचा क्या यहाँ पे x माइनस 4, यहाँ पे देखेंगे प्लस, इन दोनों से क्या कॉमन है 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे 2 कॉमन लेंगे तो x, यहाँ पे 2 का डिवाइड करें 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 4 इक्वल का साइन 0। यदि स्टूडेंट्स आपके ये दोनों नंबर एक जैसे नहीं आ रहे, सेम नहीं आ रहे हैं, तो आपने श्योर कहीं ना कहीं गलती की है फैक्टर करने में, ठीक है ना। ये सेम आ गए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों से ही इसको x माइनस 4 को कॉमन लेंगे, बचा क्या मेरे पास यहाँ पे x है और ये प्लस का 2 है इक्वल का साइन 0। हम क्या करेंगे x माइनस 4 इक्वल 0 कर देंगे और दूसरा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू 2 को इधर भेजेंगे माइनस की 2 आ जाएगी। तो कुल मिला के x की जो यहाँ पे जो वैल्यू निकली है माइनस का 2,4, 2 वैल्यू निकल के आ गई, यही हमारे रूट हैं। यदि हम बात करें तो जीरोस की बात करें, जीरोस हमारे जो हैं यही है माइनस का 2,4। यदि हम बात करें तो ये अल्फा की वैल्यू माइनस की 2 और बीटा की वैल्यू है 4, ठीक है ना। अब ये बात हमारी क्लियर हो गई, ठीक है ना। जो हमारे जो मूल हैं वो हमारे ये अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब बात आती है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यहाँ पे आपको सत्ता की जांच करनी है किन किन के बीच में जीरोस मतलब कि मूल और उसके गुणन, कोफिशिएंट का मतलब गुणांकों के बीच में किसकी जो पॉलिनोमियल्स है। यदि देखो ये हमारे पास इक्वेशन है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। यदि इसकी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारी पॉलिनोमियल की होती है क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इससे इसको हम यदि कंपेयर कर दें, इसकी तुलना कर दें, ठीक है ना, कंपेयरिंग कर दें इसकी, तो क्या होगा a की वैल्यू देखो, x का गुणांक यहाँ पे कितना है 1 है, x का गुणांक पे, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस की 2 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस की 8, राइट। तो abc की वैल्यू मुझे मिल गई। अब भाई साहब कह रहे हैं कि रिलेशन, तो रिलेशन की बात करते हैं, तो रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस,
ठीक है ना। तो देखो आपको पता है ना, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, यही तो होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो एल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस के टू प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ पे देखेंगे माइनस का साइन ये ऑलरेडी है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, माइनस का टू प्लस की 4 इक्वल का साइन माइनस ऑलरेडी लगा है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस की 2, ब्रैकेट में माइनस की 2 हमने लिख दिया, यहाँ पे माइनस की 2 लिख दिया, और डिवाइड में कितना है इसके ए है, ए की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे कितनी है 1, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देखेंगे माइनस के 2 प्लस की 4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस की 2 इक्वल का साइन लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस की 2, अब हम देखेंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS, यदि हम ये रिलेशन बिटवीन है कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में। इसी तरीके से हम इसका प्रोडक्ट निकाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जैसे कि एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C अपॉन ए, तो एल्फा की वैल्यू है माइनस की 2 इंटू 4, सी की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे कितनी है माइनस की 8 और डिवाइड में 1, तो हम देखेंगे 4 टू जा 8 इक्वल्स टू माइनस की 8, ठीक है ना। तो ये लिख दिया, यहाँ पर बोल देंगे कि जीरोस इनके दोनों कैसे हैं, LHS इक्वल्स टू LH इक्वल्स टू RHS, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, जल्दी से इसे नोट कर लो, क्वेश्चन सेकंड बताते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड बताएंगे। इसका सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरा जो सेकंड है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 4s² माइनस का 4s और प्लस 1, इसके इक्वल में 0 कर दें क्योंकि ये इक्वेशन है, ठीक है ना। अब देखिए ये मुझे दिख रहा है, यदि आप 4 को यदि 2s लिख दें, इसका स्क्वायर कर दें, यहाँ पे प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दें, और ब्रैकेट में यदि ये जो 4s है, यदि 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2s इंटू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यदि देखो यहाँ पे बन रहा है a² माइनस का 2ab और प्लस का b² बराबर फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये जो 2s है ये किसका काम कर रहा है a का, ठीक है ना, और ये जो 1 है ये किसका काम कर रहा है b का। तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट, इक्वल का साइन 0 कर देंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 2s माइनस 1 बराबर 0, फिर एक और 2s, इसे मतलब कि ये क्या है स्क्वायर है ना, इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे, 2s माइनस 1 ऐसे लिख देंगे, समझ गए ना। तो अब हम करेंगे क्या, इक्वल में इसके क्या है 0, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, फिर लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s माइनस 1 इधर ले जाएंगे, प्लस का 1, s की वैल्यू 1/2, एक तो ये आ गई और दूसरी भी यही निकलेगी 2s इक्वल्स टू 1, तो s बराबर 1/2, ठीक है ना। तो s की वैल्यू कितनी निकल गई 1/2, 1/2, 2 वैल्यू इसकी निकल के आ गई, क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसके रूट्स मतलब कि एल्फा की वैल्यू भी 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, ये बात मुझे क्लियर हो गई। जो इसके जो जीरोज थे, जीरोज जो मैंने निकाले थे, इसके जो मूल निकालने थे वो इसके निकल के आ गए। अब मुझे क्या करना है, इसके रिलेशन दिखाना है, तो हम देखेंगे एल्फा प्लस, यहाँ पे डालना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b अपॉन ए, ठीक है ना। अब माइनस का b, यदि हम देखें तो b की वैल्यू कितनी है 4, यदि हम देखें यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 इक्वल का साइन लगाएंगे, देखेंगे यहाँ पे जो b है ये क्या होता है कोफिशिएंट COE कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और नीचे क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि b की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ ये क्या है माइनस का 4 है, और नीचे देखेंगे ये प्लस का 4 है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। 1/2 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, हाफ ऐड करेंगे 1 हो जाएगा ना, और ये देखो माइनस माइनस प्लस 4/4, ये भी कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि LHS इक्वल्स टू RHS, राइट। अब इसका ये तो क्या था सम ऑफ जीरोस, ठीक है ना, मूलों का योग, ये था मूलों का योग। हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि मूलों का गुणनफल, एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा C अपॉन ए, ठीक है ना। C क्या है, ये कांस्टेंट है, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², एल्फा की वैल्यू है 1/2 इंटू इससे बीटा की वैल्यू भी है 1/2,
ठीक है ना। अब देखिए कि सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे सी की वैल्यू है 1, कितनी है 1, और हमने देखेंगे ए की वैल्यू कितनी है 4, तो इनको आदि मल्टीपल करेंगे तो ये भी 1/4 इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पे भी क्या हुआ, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, समझ में आ गया ना। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लिए, इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपको बताते हैं, जल्दी से नोट कर लो उसे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन इसका थर्ड क्या है, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x इक्वल्स टू 0। तो पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या 6x², ये माइनस का 7x और माइनस का 3 इक्वल का साइन 0। अब मुझे इसके रूट्स निकालने, तो क्या करेंगे 6 मल्टीपल 3, मतलब x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का आपस में मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा 18। अब मुझे कितना लाना है, सबट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए, तो 9 मल्टीपल 2 कर दो, कितना हो जाएगा 18, और 9 माइनस 2 कर दो, कितना आ जाएगा 7। तो यही करना है, 6x² माइनस 7 की जगह पे कितना लिख देंगे 9 माइनस का 2 आउटसाइड x माइनस 3 इक्वल का साइन 0। ठीक है ना। अब देखिए 6x² माइनस का अंदर मल्टीपल को माइनस प्लस, प्लस का 9 है ना, माइनस और ये x, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2 है ना, प्लस और 2x माइनस का 3 इक्वल का साइन 0। अब देखेंगे इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे दिख रहा है मुझे 3x कॉमन ले लो, 3x कॉमन लेंगे, 3 2 जा 6 और एक x, ठीक है, माइनस का 3 3 जा 9, ठीक है ना, ये चीज़ हमारे पास इतनी आ जाएगी, ठीक है ना, ये आ गई। अब देखो प्लस का, ये इन दोनों से क्या कॉमन है, प्लस का 1 ले लो, ठीक है ना, प्लस का 1 कुछ नहीं आ रहा, प्लस का 1 2x माइनस का 3। हमने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि ये दोनों यदि आपके सेम नहीं आए, एक जैसे नहीं आए, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखो दोनों से कॉमन आ जाएंगे, 2x माइनस का 3 और बचेगा क्या 3x प्लस 1 इक्वल का साइन लगाएंगे 0। कोई प्रॉब्लम किसी को। अब देखिए 2x माइनस का 3 इक्वल का साइन यहाँ पे 0 कर देंगे, और ये 3x प्लस 1 इक्वल का साइन लगाएंगे 0 कर देंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू पता कर लेंगे, तो 2x माइनस 3 इक्वल का साइन लगाएंगे 0, और यहाँ पे सॉरी ये जो 3 है ना, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का है ना, प्लस का 3 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पे 3/2 निकल के आ जाएगी। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे 3x प्लस का 1 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1, और x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 1/3। इससे ये पता चलता है कि जो हमारे रूट जीरोस है, हमारे जीरोस, ठीक है ना, जिसे हिंदी बोलते हैं मूल, अल्फा की वैल्यू हमारी आ गई 3/2, और बीटा की जो वैल्यू है हमारी आ गई माइनस का 1/3। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई, सभी को रूट्स निकालने आ गए। अब यहाँ पे बात आती है रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, रिलेशनशिप बिटवीन, ये बिटवीन होता है, ठीक है ना, शॉर्टकट फॉर्म, बिटवीन जीरोस इन कोफिशिएंट, ठीक है ना, मतलब कि इसके मूल तथा गुणांकों के बीच में संबंध। आपको पता होगा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a, माइनस का b/a। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है 3/2 है, वहाँ पे देखो बीटा की वैल्यू क्या है माइनस के 3/2, तो यहाँ पे प्लस का साइन ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस का 1/3 इक्वल का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन। बी क्या है भाई, ये बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, ठीक है ना, सॉरी ओनली x, ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हम देखेंगे मतलब कि x का गुणांक b यहाँ पे देखेंगे, ये जो समीकरण, इसमें x का गुणांक क्या है माइनस का 7, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 7 डिवाइड में a का गुणांक कितना है प्लस का 6, ठीक है ना। हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये क्या है 3/2 है, यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस 1/3 हो जाएगा, इक्वल का साइन, ये माइनस माइनस प्लस 7/6 हो जाएगा। हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 एलसीएम आ जाएगा। इसको करेंगे तो 3 मल्टीपल 3 माइनस 1 इंटू 2 कर देंगे, इक्वल का साइन 7/6, एलसीएम लेना आना चाहिए, बहुत सिंपल है यार, ठीक है ना। 3 2 जा 6, ये 3 3 जा 9 माइनस का 2/6 इक्वल का साइन, ये था 7/6, ये कितना 7/6 आ जाएगा, इधर भी 7/6। तो ये देखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। अब इसी का हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट, क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस, ठीक है ना, जगह की कमी है, आप लोग समझ जाना। एल्फा प्लस बीटा इक्वल का साइन C/A। एल्फा की वैल्यू यहाँ पे देख लें, एल्फा की वैल्यू कितनी है 2/3, कितनी थी 3/2, 3/2 इंटू माइनस का 1/3 इक्वल का साइन C/A। C की वैल्यू हम देखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, माइनस का 3 है, माइनस का 3/A की वैल्यू कितनी है प्लस का 6, कितनी है प्लस का 6। यदि हम इन दोनों में देखें तो इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट कर देंगे, कितना बचेगा माइनस का 1/2। यहाँ पे देखेंगे ये 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 1/2, यहाँ पे भी माइनस का 1/2, यहाँ पे भी माइनस का 1/2, कितना माइनस का 1/2 इक्वल का साइन माइनस का 1/2। तो हम बोल देंगे ये LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है, समझ आ गया ना। चलिए हम इसमें इतना ही रखेंगे, इसके आगे के जो 4th 5th और 6th है वो इसके पार्ट सेकंड में आएंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।